अगर मैं कहूं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अब सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि एक टिक टिक करते टाइम बम में बदल चुका है, तो क्या आप मानेंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सिर्फ गिर नहीं रही बल्कि उसके कोलैप्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो क्या आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत करेंगे? ये है पाकिस्तान की बर्बादी का असली एंड गेम। साल 2000 के दशक में पाकिस्तान खुद को एक उभरता हुआ देश मानता था। IMF पैसा देता था, अमेरिका सपोर्ट करता था और चीन दोस्ती में कर्ज लुटाता था। पर किसी ने नहीं सोचा था कि यही पैसा एक दिन पूरा देश चूस लेगा। और आज हाल ये है कि पाकिस्तान के पास एक महीने का इंपोर्ट चलाने भर के भी पैसे नहीं बचे। 2018 में पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स थे 16 अरब डॉलर, आज मुश्किल से 4 से 5 अरब डॉलर। इन्फ्लेशन 30% के ऊपर, पॉवर्टी 40% तक पहुंच चुकी और बेरोजगारी इतनी कि ग्रेजुएट्स तक डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं। ये गिरावट अचानक नहीं आई, ये 3 बड़ी गलतियों का नतीजा है। पाकिस्तान ने 25 साल में इतना कर्ज ले लिया कि आधी इकोनॉमी सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने में घिस गई। IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन सब जगह से उधार। लेकिन कर्ज की एक सच्चाई होती है, वो एक दिन वापस मांगा जाता है और आज पाकिस्तान के पास चुकाने के लिए बस खामोशी बची है। दुनिया में कोई भी देश तब तक इन्वेस्ट नहीं करता जब तक वहां शांति एक न हो। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लिया। दुनिया ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया और ग्रे लिस्ट का मतलब होता है न पैसा आएगा, न बिजनेस, न ग्रोथ। आतंक का खेल इकोनॉमी के गले की फांसी बन गया। CPEC, जिसे पाकिस्तान गेम चेंजर कहता था, आज वही उसकी कलाई में पड़ा लोहा बन चुका है। चाइना ने सड़कें बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ चीन ले जा रहा है। रिपे करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं और चीन कई प्रोजेक्ट्स पर सीजर की तैयारी में है। दोस्ती नहीं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। आज पाकिस्तान में आटा सोने की तरह महंगा, बिजली दुनिया की सबसे महंगी और गैस तो कई शहरों में मिलती ही नहीं। मिडिल क्लास टूट चुकी है। फैमिलीज 2 वक्त की रोटी के लिए NGO की लाइन में खड़ी हैं और बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने पर मजबूर। एक तरफ इमरान खान जेल में, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी और पीछे आर्मी का पूरा कंट्रोल। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये मिलिट्री पॉलिटिक्स का अजीब सा खेल है जिसमें हर सरकार दूसरी सरकार को गिराती है। पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो तो इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होती। IMF ने मदद दी तो 3 महीने का ऑक्सीजन मिल जाएगा, नहीं दी तो पाकिस्तान अगले किसी भी महीने डिफॉल्ट कर सकता है। डिफॉल्ट मतलब बैंकों का ढहना, करेंसी का क्रैश और देश का हाल श्रीलंका जैसा या शायद उससे भी बुरा। एक्सपर्ट्स कहते हैं देश अभी टूटा नहीं है, लेकिन उसका टूटना अब सिर्फ समय का खेल है। अगर IMF ने कर्ज रोक दिया, अगर चीन ने सपोर्ट कम कर दिया या अगर राजनीतिक लड़ाई फिर भड़क गई तो कोलैप्स कुछ महीनों में भी हो सकता है। पाकिस्तान का एंड गेम शुरू हो चुका है। अब सवाल ये नहीं कि वो बचेगा या नहीं, सवाल ये है वो कब तक बचेगा। ये थी पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो सच जिसे दुनिया देख तो रही है पर समझ नहीं रही।